हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, आपके सभी भारत की नदियां के बारे में हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, और कुछ नदियां अभी बच रही है। मैं पूरे टॉपिक नदी का कॉन्सेप्ट दे चुका हूं दोस्तों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लूनी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और लूनी नदी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मरुस्थलीय नदी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं लूनी नदी। दोस्तों, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो इधर जरा प्यार से देख लीजिए। मैं लिख दे रहा हूं लूनी नदी। क्या आपको कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? चलिए, यहां पे लिख दिया लूनी नदी। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो कोई नदी की उद्गम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति यानी उद्गम कहां हुआ दोस्तों। तो उद्गम जो हुआ दोस्तों लूनी नदी का, वो हुआ है उद्गम, उत्पत्ति वो दोस्तों राजस्थान में। कहा दोस्तों? राजस्थान में इसकी उत्पत्ति नागा पहाड़ी से। कौन पहाड़ी से दोस्तों? नागा की पहाड़ी। नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी दोस्तों राजस्थान में, यहीं से उत्पत्ति हुआ लूनी नदी के दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे उद्गम के बाद मुहाना, यानी मुहाना इसकी कहां दोस्तों? इसकी मुहाना धरतीय में खत्म हो जाती है। कहां खत्म हो जाती है? धरतीय में, यानी मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ किरण, यानी कच्छ किरण में क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त होने वाली नदी है। कच्छ किरण किसको कहते हैं? गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्र को, बॉर्डर वाले क्षेत्र को कच्छ किरण कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कच्छ किरण, ध्यान दीजिए, मुहाना, कच्छ किरण, कच्छ किरण। कच्छ किरण किसको कहते हैं दोस्तों? राजस्थान, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर है दोस्तों। हम बताएंगे, मैप आपके सामने लगा हुआ है, जरा बताएंगे तो प्यार से। ध्यान दीजिएगा, मुहाना देख लीजिए, उद्गम देख लीजिए, लंबाई भी देख लीजिएगा दोस्तों कि नहीं देखिएगा? देख ही लीजिए, घुसियाइए मत। इधर देखिए, लंबाई 320 किलोमीटर है दोस्तों। कितना दोस्तों? लंबाई 320 किलोमीटर दोस्तों। यदि इसकी विस्तार की बात किया जाए दोस्तों, तो विस्तार सिर्फ कहां होगा दोस्तों? राजस्थान, राजस्थान में दोस्तों, ठीक है। और इससे महत्वपूर्ण बिंदु की बात किया जाए, अच्छा इससे पहले सहायक नदियां भी देख लेते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियां जोखिम सारणी, नाम भी उसने है, काम भी उसने है। जोखिम सारणी, जोखिम सारणी, ठीक है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बिंदु की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु में लूनी नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कि यह मरुस्थल में विलुप्त होने वाली नदी है। मरुस्थल में, राजस्थान के क्षेत्रों में मरुस्थल है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो यह मरुस्थल में विलुप्त होने वाली नदी है दोस्तों। बात तो समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसकी समाप्ति कहां हो जाती है? कच्छ किरण, गुजरात और राजस्थान, ये गुजरात के क्षेत्रों में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैप पर इसको समझा दें, समझ लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, यह है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों, चलिए थोड़ा सा हम इंक डाल देते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल्दी 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 प्यार से देखिए। यह है दोस्तों यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान में यह है दोस्तों नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी है दोस्तों। नागा की पहाड़ी है दोस्तों, यहां से नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद 320 किलोमीटर की दूरी राजस्थान में ही तय करती है। तो जानते हैं आप, राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। चलिए, 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहाँ बॉर्डर के आसपास क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी खत्म हो जाती है। तो ये हम लोग बात करेंगे उद्गम की, तो राजस्थान, नागा की पहाड़ी, मुहाना, तो कच्छ किरण इसको बोलते हैं दोस्तों। ये सब क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों?
कच्छ किरण बोलते हैं। लंबाई 320 किलोमीटर, विस्तार राजस्थान में होगा। और इसकी सहायक नदियां दोस्तों इधर से इधर जोखिम सारणी दोस्तों, दो नदी है जोखिम और सारणी। महत्वपूर्ण बिंदु में बात किया जाए तो यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है, सबसे बड़ी नदी भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूमि में विलुप्त हो जाने वाली, यानी नदी अपने से खत्म हो गया, भूत जैसा अपने से खत्म हो गया दोस्तों, कहां? कच्छ किरण में दोस्तों। अतः इसे बोलते हैं भूमि में लुप्त होने वाली नदी। तो लूनी नदी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। यदि दिल को छू गया है, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब तो जरूर करें, है ना, यदि अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आई लव यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।